जैसे आप यहाँ देख ही रहे हो, ये सूरजमुखी है इधर, तो वो एक तरह की खत्म हो गई थी जी। तो हमने अब दोबारा शुरू की है, उसका कपड़ा तैयार कर रहे हैं। आप आज भी जोधपुर साइड अगर कोई जिम्मेदार अगर अपने वर ढूंढता है ना बेटी के लिए, तो वो ये नहीं पूछता जमीन कितनी है, वो बोलता है कि आपके खेत में इसकी छाया रहती है, बिना पानी के वो फसल हो जाती है। कोई भी खेती होगी डबल होगी। यह सबसे महंगी जो सब्जी है और सबसे हेल्दी, इसकी गूंद और इसकी जो फलियां जो हैं, तो ये जो सहजन की गूंद है, इसकी गूंद की तो कोई कीमत ही नहीं है जी। मतलब आप ये समझो कि ये सोने के भाव वाली चीज़ है। हाँ, थोड़ी पकी नहीं है और ये वजन के कारण ही, किन्नू ज़्यादा होने के कारण ये नीचे झुक रहा है। गौमूत्र है, गोबर है, लस्सी है, छाछ, केला है, फिर ये आड़ू, बादाम, आलू बुखारा, आगे चल के चीकू, सेब के भी 2 पेड़ हैं। अच्छा। ठीक है, नाशपाती है, चीकू है, एवोकाडो। हाँ, आजकल बड़ा फेमस हो रहा है। आम तैयार हो गए हैं। मतलब आप यूपी वाले आम तो नहीं है, पर ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। आज हम नवरूप जी के फार्म पर हैं। सस्टेनेबल लिविंग का इनका बहुत शानदार मॉडल है, गंगानगर राजस्थान में। और आप देखिए इनकी जो खेती करने का तरीका है वो आप दिखाएं, कितने शानदार। यहाँ पर एक बागवानी भी हो रही है, अलग अलग तरीके की फसलें भी करते हैं। करीब 70 से अधिक ये फसलें करते हैं और फसलों को प्रोसेस करके ये अपने ग्राहकों को देते हैं। विश्व मुक्त खेती कर रहे हैं बीते लंबे वर्षों से। कहानी कुछ ऐसी है कि बीते वर्षों में आप एनआरआई कहलाए गए, आप विदेश गए, विदेश से पैसा कमाया, लेकिन वहाँ की जो लिविंग थी, वहाँ का जो रहने का तरीका था, वो आपको पसंद नहीं आया, वो आपको लुभाया नहीं, तो वापस आप स्वदेशी आए। भारत आकर आपने जैविक खेती और विश्व मुक्त खेती करना शुरू किया। साथ ही साथ एक इको फ्रेंडली टूरिज्म का भी एक मॉडल लगाया। बहुत बहुत स्वागत है नवदीप जी आपका। नवरूप जी, माफ़ कीजिएगा, नवरूप और नवदीप में बड़े एक ही बात है, बड़े भाई का नाम है वैसे तो। जी, बताइए ज़रा कि किस तरीके से आप यहाँ पर खेती कर रहे हैं, विश्व मुक्त खेती कर रहे हैं, क्या है पूरा आपका मॉडल, क्या है? हाँ, जैसे आप यहाँ देख ही रहे हो, ये सूरजमुखी है इधर। जी। ठीक है, और इधर अपना जो खाकी रंग का, आज से 25-30 पहले काफ़ी होता था ये रुई जो होती है ना, कपास जिसको बोलते हाँ, हैं। खाकी रंग की, जी। तो वो एक तरह की ख़त्म हो गई थी। जी। तो हमने अब दोबारा शुरू किया, उसका कपड़ा तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे। हम्म। और साथ साथ आप जो पेड़ लगे हुए देख रहे हो पूरे लाइन में, ऐसे ये देखो आप, जी। ये सारी खेजड़ी है। अच्छा। खेजड़ी की खास बात ये होती है कि ये जितना आपको पेड़ ऊपर दिखेगा, ये डेजर्ट का जो मेन, आप समझो कि ये इसकी पूरी जो यहाँ का जो पेड़ है वो खेजड़ी ही है। राजस्थान की जान कह लीजिए जान इसको। कह लीजिए, मतलब इसकी पूरी जो लाइफ लाइन है इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, आप आज भी जोधपुर साइड अगर कोई जिम्मेदार अगर अपने वर ढूंढता है ना बेटी के लिए, तो वो ये नहीं पूछता जमीन कितनी है, वो बोलता है कि आपके खेत में खेजड़ी कितनी है। अच्छा। क्योंकि खेजड़ी के नीचे ही इतनी जगह में ही खेती होगी, बहुत बढ़िया। जहाँ इसके जो पत्ते गिरते हैं हाँ। और जहाँ इसकी छाया रहती है, बिना पानी के खेजड़ी के नीचे जो है वो फसल हो जाती है। और फसल को ये बिल्कुल, ये एक ऐसा पेड़ है जो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, किसी भी फसल का कोई नुकसान नहीं करता है, फायदा करता है। खेजड़ी के नीचे कोई भी खेती होगी डबल होगी। अच्छा, बहुत ये सुंदर। ये मतलब सबसे हैरान करने वाली बात है, क्योंकि इसकी जो यहाँ का जो डेजर्ट का पेड़ होने का जो मेन इसका है कि इसकी सिंगल एक जड़ होती है। अच्छा। जिसको हम बोलते हैं ना टैप रूट, वो टैप रूट जितना ये ऊपर जा रहा है उतना नीचे जा रहा है। ठीक है, सिंगल रूट जा रही है, क्योंकि इधर उधर से तो रेत में कुछ इसको पानी नहीं मिलेगा ना, नमी तो नीचे से लेगा। तो बारिश हुई, पानी नीचे गया और ये पानी को ऊपर ला के फिर ये पूरा, और जो हमारे ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, जो वो सारा ज़मीन के अंदर है, उसी को वो निकाल के ऊपर यहाँ ये गिर रहा है, जिससे जो पौधों को, दूसरे खेती को ताकत मिल रही है। ठीक है, सर्दियों में इसको अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हल्की हल्की कर देते हैं, वो लकड़ी जलाने के काम आती है। 5-10 दिन पड़ा रहे, पत्तों को झाड़ के भेड़ बकरी गाय भैंस ऊँट सभी के वो काम आता है चारा। ठीक है, सूखा वाला ड्राई फॉडर। और फिर आप देखो कि फरवरी के महीने में जो इसको फली आती है, जिसको सांगरी बोलते हैं, वो भी बहुत कॉस्टली बिकती है। पूरे जितने भी लोग हैं राजस्थान के, वो सारे इस सांगरी को यूज़ करते हैं। सबसे महंगी जो सब्जी है और सबसे हेल्दी मैं इसलिए, जो अभी मैंने आपको बात बोली है ना कि अगर 40 फीट आपको पेड़ ऊपर दिख रहा है, तो 40 फीट वो ज़मीन के अंदर डीप है। डीप रूटेड होने के कारण उसके फल में सबसे ज़्यादा ताकत होगी, क्योंकि वो पूरे जो मिनरल्स हैं उसके बीज के अंदर हैं।
और बीज में ही सारी की सारी ताकत जो है, हर चीज़ जो है वो बीज में ताकत झोंक देती है। और वो बीज का जब आप उसकी जो सांगरी की जो आप सब्जी खाते हो तो वो फुल ऑफ मिनरल्स होती है। ये इसकी बहुत ही खास बात है। कितनी अलग बात है। हमारे जी यहाँ जी जब पेड़ लगते हैं, हम यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते जी। हैं, तो तमाम राज्यों में जो लोग पेड़ लगाते हैं खेत में, किसान वो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि छाँव के नीचे कुछ होता नहीं है, कुछ वो होता लोग नहीं, ये कहते हैं। वो इसीलिए नहीं होता हाँ क्योंकि पेड़ जो आम पेड़ हैं वो जी ऐसे इधर उधर से वो हाँ जो रस है, जी जो मिनरल्स हैं वो हाँ, खींच लेते उससे हैं। कर लेते ये हैं। डीप जाता है, डीप रूटेड है। कितना और पूरा ये जो आप लाइन में देख रहे हो, इस हाँ, तरफ जो देख रहे हो, ये मोरिंगा सारा लगाया आपने, मोरिंगा है। ठीक है। सहजन, ड्रमस्टिक। और सहजन की तो आप देखो आज पूरे वर्ल्ड में इसकी तो कि मतलब इसकी कोई ऐसा नहीं लोग कुछ है, कोई ऐसा जी, बंदा नहीं होगा सुपर जिसको फूड कहने जानकारी लगे हैं, नहीं। सुपर फूड कहने लगे हैं सुपर आजकल फूड, मोरिंगा को। हाँ इसकी जड़ से लेके जी, आइए। इसकी साल जो है, हाँ, ठीक है, हर चीज़ इसके काम आती है पत्ते, इसकी। इसकी गूंद और इसकी जो फलियां जो हैं वो सारे उसका अचार डलता है। ठीक है। और पत्तों का पाउडर बनता है, साल की चाय बनती है, जड़ का अचार बनता है। मोरिंगा के भी फायदे बता दीजिए। इसकी गोंद बिल्कुल आपकी बिल्कुल। बहुत पॉपुलर है आपके यहाँ की। मैं आपको एक ये दिखाता हूँ अभी, क्योंकि अभी निकल नहीं रही है तो मेरे पास भी है। ये देखो, यहाँ से जो है ना, ये जो कट लग के इसमें से गोंद निकलती है ये। तो ये जो सहजन की गोंद है, मेरा जो खुद का चैनल है उसमें 1.6 मिलियन व्यूज़ हैं सिर्फ ये गोंद की जो वीडियो की। कारण क्या है कि हर दूसरे बंदे का कमर दर्द हो रहा है आज के समय में। ये लोग ज़्यादा बैठ के काम करते हैं जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, ये तो मेन बीमारी है आज के समय में, और ये उसमें सबसे ज़्यादा कारगर है। और मैं ये मतलब चिल्ला चिल्ला के लोगों को अपने चैनल के ज़रिए, अब आपके माध्यम से लोगों को बताता हूँ कि सहजन का पेड़ लगाओ। कहीं भी आप मिले, आप वहाँ से अगर देखो, अगर गूंद है तो निकाल लो। और इसकी जो विधि है वो सारी डिटेल में हमारे चैनल पे आप जाओगे तो पूरी विधि बताई हुई है, क्योंकि अभी बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो ये सारे आप लाइन में देख रहे हो कि पूरा जो है सहजन बिल्कुल भी ये फसल को उतना डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ, खेजड़ी जितना फ़ायदा नहीं देता है पर उतना डिस्टर्ब नहीं करता है जितना दूसरे पेड़ जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। तो इससे आप गोंद भी ले सकते हैं, इसकी लकड़ी भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इससे फली भी ले सकते हैं, तो बहुत शानदार। इसीलिए इसको सुपर फूड की गिनती दी गई है। बिल्कुल। अगर कीमत की बात करें तो इसकी गोंद कितनी कीमत तक जाती है मार्केट में, क्या मार्केट वैल्यू है इसकी? इसकी गूंद की तो कोई कीमत ही नहीं है जी। मतलब आप ये समझो कि ये सोने के भाव वाली चीज़ है। जी, एक तरीके से ये आप मान लीजिए कि औषधि है। बिल्कुल। और जड़ी आपको बूटी। कहीं से भी ये मिल जाएगी। जी, भैया आप देखो, एक आपके यूपी के मेरे को अभी उनका जिला तो भूल गया, 3 बार मेरे पास कॉल आती है कि भैया आपको सिर्फ लेके जाना है, सम्मानित करना है और मैं ही आपको छोड़ के जाऊंगा। मेरे पास 400 पेड़ थे, वो बंदा बोल रहा है। अच्छा। 400 पेड़ हैं और मेरे को खुद नहीं मालूम कि इसमें इतने चमत्कारी चीज़ें जो हैं वो मेरी आमदन शुरू होगी। तो ऐसे ऐसे कॉल्स भी मतलब लोगों के आते हैं कि मतलब इतनी फ़ायदे वाली चीज़ है। और हमें, क्योंकि इसको आयुर्वेद में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, मतलब एकदम क्लियर नहीं था कि यही बात है। और बहुत ऐसे भेद हैं जो वो मतलब जो धीरे धीरे हमें, जैसे अश्वगंधा का मैंने आपको अभी पौधा दिखाऊंगा, हमें खुद नहीं मालूम कि ये अश्वगंधा है। जी, और जब पता चला कि ये इतनी, आज पूरी दुनिया में अश्वगंधा की कितनी मतलब आप देखो पहचान बनी है। ये जो पूरा आपका मॉडल है, इसमें आपने क्या क्या कर रखा है? जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने सनफ्लावर लगा रखा है, खेजड़ी भी आपने लगाई है, उसके अलावा आपने मोरिंगा लगाया है और आपके बाग भी हैं। तो इनका मॉडल क्या है, आपका मॉडल क्या है? मतलब 12 महीने आपके पास आय कैसे परस्पर बनी रहती है? क्योंकि आजकल किसान को ये बड़ा फोकस किया जा रहा है कि आप मल्टी लेयर फार्मिंग करो जी और सहफसली लगाओ आप। जी। फसलों में जैसे मेन देखो, मेन हमारा यही है कि कोई भी अगर किसान से कोई भी बायर जो जुड़ता है तो उसको कंप्लीट वन स्टॉप पे सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। हाँ ठीक है। जी, क्योंकि सबसे बड़ा है भरोसा। अगर आपको जो बायर है उसको पूरा भरोसा है कि ये बंदा कोई झूठ नहीं बोलता है, जी, किसी भी प्रकार का ये मिलावटखोरी नहीं करता है और ये ओरिजिनल सामान देता है, तो वो उसका जो भरोसा है वो एक ही जगह से वो खुश रहेगा कि मेरे को सारा का सारा सामान यहाँ मिल जाए। तो हमें क्या है कि हमने 1-2 आइटम से शुरू किया था, गेहूं से शुरू करके चने पे, और फिर धीरे धीरे सामान जैसे जैसे लोग डिमांड करते गए वैसे वैसे हम सामान जो है वो बढ़ाते गए। बढ़ाते गए। जी। और अब कैसा रेस्पॉन्स है? बागवानी कितने बहुत एरिया में अच्छा कर? जी। बागवानी मेन तो हमारी जो है वो माल्टे की है, अच्छा। जिसको मौसमी के नाम से जाना जाता है ज़्यादातर। जी, वैसे थोड़ा अंतर होता है मौसमी माल्टे में, ज़्यादा अंतर नहीं होता।
यहाँ पे जो आप देखो, जो हमारा जो बना हुआ है ना स्टे के लिए मड हाउस जो बना हुआ है, उसके करीब हमने यहाँ 32 तरह के अलग अलग फ्रूट जो हैं वो थोड़ी थोड़ी ताकि 8-8 10-10 पौधे जो हैं लगाए हैं कि जो भी विजिट करने आए, जो रुकने आए, उसको कुछ ना कुछ फ्रूट जो है वो सीज़न का मिल सके, उस मंशा से बनाए, और घर में भी हमें खाने के लिए जो है ना सीजनल फ्रूट जो है वो मिल सके। ये करौंदे लग रहे हैं इस पे? जी, ये करौंदा लग रहा है। बहुत सुंदर जी। और पानी का क्या है? जैसे कि आपसे बातचीत हुई थी, यहाँ पर पानी का फिर भी अभाव सा रहता है, कुछ कुछ समय यहाँ पानी आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, पानी का तो पूरा वो सतलुज रिवर का जो पानी है वो पूरा गंगानगर जिले में। अब ये देखो जामुन लग रहे हैं जी, ये करौंदे लग रहे हैं साथ ही। आप जामुन देखो ना, ये रहे। बस अभी 2-4-5 दिन में, क्योंकि अभी बारिश थोड़ी लेट है ना, अगर बारिश हो जाती तो जामुन अभी ही रेडी थे, पर थोड़ा बारिश जो है लेट है, इसके कारण अभी थोड़ी पकी नहीं है जामुन। हाँ, थोड़ी पकी नहीं है, थोड़ा कच्चा है। बहुत बढ़िया। बस 2-4 दिन में बारिश हो जाती तो अभी तक पक जाता है। ले लो। चलिए, थोड़ी कच्ची थोड़ी पक्की जामुन खा के देखते हैं। जी। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया बिल्कुल गया। बिल्कुल बेफिक्र होके आप थोड़ा देखना अंदर। बिल्कुल दिखाइए। घास वास जो है ना बहुत ज़्यादा हो रखी है, इसका भी कारण है, क्योंकि अभी अगर हम इसको पूरा साफ कर देते हैं ना तो जो हीट है, हीट के कारण जो पेड़ हैं वो अपने झुलस जाएंगे, और ये फ्रूट जो है, जैसे ये किन्नू है, ये इसके साथ जो है, ये आप माल्टा है जो इसके बिल्कुल एक साथ बगल में है, ये देखो आप। तो ये ज़मीन क्या अच्छी है? मैंने यहाँ पे देखा गंगानगर के आसपास तमाम जो क्षेत्र है वहाँ पर ये माल्टे की पूरी बेल्ट लग रही है। और कोई रोग भी आया है क्या माल्टे के अंदर अभी? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, पर आता रहता है वैसे तो डायबैक का। जैसे ये किन्नू आप देख रहे हो ना, ये देखो इसका पूरा फ्रूट जो है, और ये वजन के कारण ही, किन्नू ज़्यादा होने के कारण ये नीचे झुक रहा है ऐसे। अच्छा, रेट की बात करें, आप अगर नॉन केमिकल वाला कर रहे हैं तो रेट आपको मंडी के बराबर मिलता है या डिफरेंट मिलता है? फ्रूट में नहीं है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है माल्टा। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है ऑर्गेनिक के बारे में, तो डिमांड भी बढ़ रही है। बट हाँ, ड्राई जितने प्रोडक्ट हैं ना दालें वाले, वो सारी सोल्ड आउट जाती हैं। फ्रूट में अभी वो बात नहीं है। तो उसका आपने ये कोशिश नहीं करी कोई स्क्वैश वगैरह बनाने के लिए? उसका तो अभी आप लोगों के जरिए से कोई ना कोई, देखो कोई बायर आए तो ठीक है, क्योंकि माल्टे का मेन हमारा है, और बाकी थोड़े थोड़े फ्रूट जैसे ये। अच्छा, आमतौर पे जो लोग माल्टा करते हैं या जो सिट्रिक फ्रूट्स के खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, तो क्या वो लोग केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं? पूरा या कम होता है? भरपूर भरपूर मात्रा में। अच्छा, स्प्रे अच्छा होता है इसका? बहुत ज़्यादा। और आप कैसे प्रिक्योर करते हैं? अगर कोई इसमें रोग आता है तो आप कैसे इसको बचाव करते हैं? वो सारा आपको दिखाएंगे, जो हमने ये गौमूत्र है, गोबर है, अच्छा। लस्सी है, छाछ, वो सारे को अलग अलग। लस्सी जो है वो फंगीसाइड के काम आती है, और गौमूत्र है उसमें अलग अलग पत्ते डाल के वो एज अ मतलब इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। और गोबर से जो है वो आपकी नीचे जो खाद है वो सारी तैयार होती है फर्मेंटेशन करके। मैंने यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर आपने अमरूद, केला, जी, ये सब लगाया हुआ है। ये अमरूद हैं अलग अलग वैरायटीज़ के, ठीक है। केला है, फिर ये आड़ू, बादाम, आलू बुखारा, आगे चल के चीकू, सेब के भी 2 पेड़ हैं। अच्छा। ठीक है, नाशपाती है, चीकू है, सारे देख जब लो। आप आए थे 15 साल पहले या 10 साल पहले, तब यहाँ की स्थिति क्या थी इस जमीन की? ये थोड़ा पुराना बाग है जी, पहले ये किन्नू का बाग था। अच्छा। तो जितने भी प्लांट जो हैं वो जब ख़त्म हो गए, ठीक है, पुराने हो गए, तो उसकी जगह हमने क्या किया, मतलब किन्नू रिप्लेस करने की जगह थोड़ी जगह में फिर सभी तरह के फ्रूट जो है वो मिक्स कर दिए। ये सारे आपको दिख रहे हैं ना, ये बादाम है पीछे, ये आड़ू का सीज़न अभी निकला है, मार्च में था। और ये आलू बुखारा है जी, ये आप देख रहे हो, ये सेब का पेड़ है जो अभी गर्मी के सीज़न में जो कामयाब हुआ है ना, तो वो सेब है जी ये। अच्छा, जो आजकल कह रहे हैं कि लोग रेगिस्तान में भी सेब उगा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, ये वही है। ये नाशपाती के आगे, नाशपाती के पेड़ हैं। ये आ गया आपका चीकू का। अच्छा, ये पौध की अगर बात करें तो पौधा आपने कहाँ से लिए? कोई स्पेशल पौध मंगाई हैं या कैसे? या सारे ये देसी हैं? ये पौध तो नर्सरी से ही ली है जी।
अच्छा, ये आपने सुना होगा एवोकाडो। हाँ आजकल बड़ा फेमस हो रहा है। हाँ, एवोकाडो का सैलेड वगैरह बनता है। जी। ये पपीते के आगे जी आगे आम तैयार हो गए हैं। मतलब आप यूपी वाले आम तो नहीं हैं, पर ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं नहीं कि नहीं, यहाँ आम बढ़िया। कामयाब कर लें। वो आप देख रहे हो उधर। बहुत सुंदर मॉडल बनाया आपने। तो आशा करते हैं हमारे जो देश के किसान हैं वो भी इस तरीके के मॉडल पे काम करेंगे, या फिर जो लोग ऐसे एग्रो टूरिज्म या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मॉडल देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ज़रूर आएंगे नवरूप जी के यहाँ। सस्टेनेबल लिविंग इनका यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको तमाम वीडियोज़ मिलेंगी। नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में हम इस पूरी फार्म की डिटेल दे देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।